नमस्कार बच्चों। अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 6.3 के पहले क्वेश्चन में हमें दिया है कि कोई संख्या दी है, तो कोई संख्या का यदि हम वर्गमूल करें तो उसमें इकाई अंक की क्या संभावना होगी। वर्गमूल पहले तो हम ये बता दें कि एक वर्ग जो है किसी संख्या का वर्ग, जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 का यदि हम वर्गमूल करें तो आंसर 2 आएगा। तो ये क्या है, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की प्रतिलोम संक्रिया है। प्रतिलोम मतलब विपरीत। यदि 3 का वर्ग 9 है तो 9 का वर्गमूल 3 होगा। 5 का वर्ग 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। इसी प्रकार एक दूसरे की विपरीत संक्रिया है। तो हमें ये बताना है कि किसी संख्या के यदि हम वर्गमूल करें तो इकाई अंक क्या हो सकता है। तो पहले तो देखो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे 1 का वर्गमूल करें तो इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। किसी संख्या में इकाई अंक 4 है तो इसका वर्गमूल करने पर इकाई अंक हमेशा 2 आएगा। इसी प्रकार 9 के लिए 3 आएगा, 16 के लिए देखो 6 है तो 6 के लिए 4 रहेगा, 25 में 5 है तो 5 रहेगा, 36 में 6 है तो फिर से 6 रहेगा, 49 में 9 है तो 7 रहेगा। इस प्रकार हमने देख लिया। तो हमारे पास क्वेश्चन में देखो हमें दिया है कि 9801, इसमें यदि हम इसका वर्गमूल करें तो वर्गमूल करने पर इकाई अंक की संभावना क्या रहेगी। तो इसमें देखो हम इसका इकाई अंक देखते हैं, क्या है, 1 है। तो इनमें से हम ये देखते हैं कि पहले 1 का वर्गमूल क्या है, 1 तो ये है, और 81 में भी 1 आ रहा है, तो इन दोनों में 1 आ रहा है। तो 1 का वर्गमूल करने पर इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 9 हो सकता है या क्या हो सकता है, 1। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसका इकाई अंक 9801 का इकाई अंक 1 है। अतः तो वर्गमूल करने पर जो आएगा, वर्गमूल करने पर इकाई अंक जो आएगा, इकाई अंक वो या तो 1 हो सकता है या 9 होगा, हो सकता है। इकाई अंक या तो 9 होगा या 1 होगा। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट है, सेकंड में देखते हैं हमें संख्या दी है 856। तो ये देखो इसका इकाई अंक 6 है, तो 6 वाली हम संख्या देखते हैं। 6 वाली एक तो 16 है और एक 36 है। 16 और 36 में यदि 16 का वर्गमूल करें तो 4 आएगा, 36 का भी करें तो 6 आएगा। इसी प्रकार 6 इकाई अंक है तो 6 का इकाई अंक का वर्गमूल करने पर या तो 4 आएगा या क्या आएगा, 6। तो इसके इकाई अंक में क्या आएगा, 4 या 6 हो सकता है इसका इकाई अंक वर्गमूल करने पर। इसका वर्गमूल करने पर इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में है हमें 99, ये दिया है। इसी प्रकार देखो सेम वही है, इसमें भी इकाई अंक 1 था, इसमें भी इकाई अंक 1 है। तो इसका वर्गमूल करने पर जो इकाई अंक आएगा या तो 1 आएगा या क्या आएगा, 9। सेम इसी प्रकार फिर है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में हमें दिया है 6576666025। बहुत देखो बड़ी संख्या दे दी, तो हमें क्या देखना है, हमें केवल इसका इकाई अंक देखना है। इसके इकाई अंक में 5 है, तो 5 वाली संख्या का यदि हम वर्गमूल करें तो देखो 5 वाली संख्या यहाँ पे 25 है, 25 का वर्गमूल करें 5 आएगा। तो इसका भी वर्गमूल करें तो वर्गमूल करने के बाद जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, 5 ही आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। इस प्रकार ये हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और इस दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमें ये संख्याएं बतानी है कि कौन सी संख्याएं वास्तव में पूर्ण वर्ग है या नहीं। पूर्ण वर्ग बताना है। तो पूर्ण वर्ग मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो संख्याएं होती हैं ये संख्याएं पूर्ण वर्ग कहलाती हैं। जैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 है, 9 का वर्गमूल 3 है, 16 का वर्गमूल 4 है। तो
तो ये संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो पूर्ण वर्ग संख्या देखो एक बात और बता दें कि जैसे इसके बीच में 25 और 36 है, रूट 25 है और रूट 36, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, इनके बीच में देखो बेटा एक बार कि संख्या नहीं हुई, 5 के जस्ट बाद में क्या आता है? 6 आता है। लेकिन 25 और 36 के बीच में बहुत सी संख्या है, जैसे 26, 27, 28 से लेकर 35 तक। तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, तो जस्ट एक दूसरे के बाद में संख्या आती है। लेकिन इनके बीच में जो संख्याएं आएंगी 26 से लेकर 35 तक, ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। पूर्ण वर्ग संख्या 25 होगी, 25 का 5, 36 होगी, 36 का 6, लेकिन इनके बीच में जो आ गई इनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, तो इसलिए ये संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं कहलाती। तो हमें बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो पहली है 153, हमें बिना गणना किए बताना है, गणना नहीं करनी, इस प्रकार देखना नहीं है, सीधा इकाई अंक के आधार पे। इकाई अंक देखो 3 है, 3 है तो देखो बच्चों इनमें देखते हैं कि किसी संख्या का वर्गमूल करें तो 3 आता है या नहीं। तो इनमें देखो 3 है या नहीं। जैसे यदि हम वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल कर सकते हैं, 4 का, 9 का, 6 का, 5 का, 6 का, 9 का, 4 का, 1 का, 0 का, इनका कर सकते हैं। बाकी जो संख्याएं बची जैसे 2, 3 और 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आया, 7 नहीं है 7, और 1 क्या नहीं है 8। यदि इकाई अंक ये है तो इनका वर्गमूल संभव नहीं है, मतलब दशमलव में आएगा। तो ये संख्याएं जिनका इकाई अंक ये हो तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। तो इसमें इकाई अंक देखो 3 है, इसका इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 3 है, तो ये वर्गमूल संभव नहीं है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 153 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार सेकंड देखते हैं, 257 दिया है, 257 देखो इसमें इकाई अंक 7 आया, इसमें भी 7 है, तो यहाँ पे ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड में हमें दिया है 408, तो इसमें देखो 8 आ गया, तो 8 वाला 8 का जिसका इकाई अंक 8 हो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, तो यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी प्रकार फोर्थ है, फोर्थ में हमें दिए 441। अब इसमें देखो इकाई एक है, इनमें एक नहीं है, एक देखो ये है एक का वर्गमूल संभव है, 81 में भी एक आया, एक का वर्गमूल संभव है 9 है, तो इसका भी वर्गमूल संभव हो सकता है। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। हमने केवल इकाई अंक के आधार पर बताना है कि कौन सी होगी या कौन सी नहीं होगी। ये हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म है, ये निश्चित तौर पे ये पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।